स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ। शानदार वीडियो देखिए। जैसा मैंने कहा था कल आपको, वैसा का वैसा हुआ। जैसा मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो 400-500 पॉइंट जो है ड्रॉप करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। हम उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं उनकी वजह से मार्केट डाउन होगा। तो ड्रैग करने वाले स्टॉक्स कौन से थे? मैंने आपको कल 5 सेक्टर बताए थे, जिसके अंदर में से आपको मैंने पावर सेक्टर बताया था, आपको मैंने रेलवे सेक्टर बताया था, आपको मैंने फ्लाइंग सेक्टर बताया था, आपको मैंने होटल सेक्टर्स जो है वो इतना इंपैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि होटल तो हमारे यहाँ लोकल है। जो चीज़ इंटरनेशनली वर्क करती है वो तो ऑयल मैंने आपको बताया था, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हैं सबसे मेन चीज़ें जो बेसिकली मार्केट को नीचे लेकर गई, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हमें ये देखना होगा और वेट करना होगा कि बेसिकली क्या हो पाता है अगले एक दिन के बाद में, क्योंकि ओवरनाइट के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली कितना वो लोग जो हैं आगे कारगर काम कर रहे हैं। आप देखिए आईटीआई को अगर आप देखेंगे तो 16% का जंप है। तो देखिए मार्केट तो नीचे था, लेकिन 16% का जंप है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक सेक्टर को फ़र्क पड़ रहा है और किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। मैंने आपको बताया था। देखिए ऑयल इंडिया जो है वो भी ऊपर है। क्योंकि उन्होंने जो ऑयल की डील है वो ऑलरेडी कर दी थी। उसके बाद में काइनेस टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। अगर आपके पास में ये शेयर है तो ये मल्टी बैगर शेयर है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 745 पर आया था, और आज देखेंगे तो 252% तक का रिटर्न इससे निकाल कर दे चुका है। और 252% का रिटर्न बहुत होता है एक छोटे से आईपीओ के शेयर में, जो कि अभी भी आया है। अब देखिए इसके अंदर में जो बड़ी न्यूज़ है ना, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या बड़ी न्यूज़ है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ है इसके अंदर में। उसके बाद में देखते हैं बैंकिंग के शेयर। तो बैंकिंग के शेयर को अगर आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर में डाउन आपको देखने को मिला। इवन आईओबी के अंदर में भी आपको डाउन ग्रोथ देखने को मिला। तो इनके अंदर में क्या हुआ है कि इनको ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं होना था, लेकिन ये वाला जो इम्पैक्ट है ना बाद का, नेक्स्ट हाफ का, यह है सेलिंग प्रेशर का, कि भैया शेयर गिर रहा है, स्मॉल कैप से निकल कर भाग जाओ। तो उस वजह से जो है ये गिरा है। उसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, जो मैं आपको बताया कि जीएमआर के अंदर में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फ्लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो कैंसिल होती जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि फुटफॉल कम हो जाएगा। उसके अलावा रेलवे के जो स्टॉक हैं, जैसे इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, तो ये भी गिरता हुआ आपको देखने को मिला। उसके अलावा पावर सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी का शेयर है वो भी नीचे था, 5-6%। अडानी पावर भी नीचे था। और मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट, जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, उनके अंदर में ऑयल काम आता है, तो इसलिए ट्राइडेंट का भी शेयर नीचे गिरा है। और पेंट से रिलेटेड जो शेयर हैं वो भी नीचे गिरे हैं। ठीक है, इवन आलोक इंडस्ट्री भी नीचे गिरा। और इजी मैट्रिप जो कि ट्रिप करती है प्लान, तो इनको भी जो नुकसान हुआ है। थॉमस कुक को भी नुकसान हुआ है। तो एक पर्टिकुलर मैंने आपको 5 सेक्टर बताए, उन्हीं चीज़ों को नुकसान हुआ है। जैसे इंटरग्लोब एविएशन हो गया, तो एविएशन सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कई लोग जो हैं, हीरो मोटोकॉर्प की जो एक न्यूज़ आई हुई है उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा इसके अंदर में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या होगा आगे? तो मैं आपको बताता हूँ, ये 2010 का केस है। ठीक है, 2010 का केस जो है, जो कि अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो इस कारण से जो है स्टॉक के अंदर में गिरावट आई थी, जो शार्प गिरावट है उस कारण से आई है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है, कंपनी ने साफ मना कर दिया है। उसके अलावा भी अगर एक पर्टिकुलर एक पर्सन पर जो बहुत पुराना केस है, 13-15 साल से भी ज़्यादा पुराना केस है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो आप इससे बेशक जो है आप इसको भूल जाए। आगे चलते हैं जयप्रकाश पावर। अब देखिए जेपी पावर का सेक्टर तो था ही, प्लस इसके ऊपर में एक और बुरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इसको ज़्यादा गिरना पड़ा। और वो क्या न्यूज़ थी कि जेपी पावर जो है वो भेल उससे जो है अपना केस हार गया है, और हारने के कारण उसको पैसा चुकाना पड़ेगा भेल को, और इसी कारण भेल को होगा फ़ायदा। तो जेपी प्रकाश नीचे गिरा है और भेल को जो फ़ायदा हुआ है। अगर आपके पास में जेपी पावर है तो आप प्लीज़ उसको निकाल देना है। स्टिल मैंने आपको 10 का टारगेट दिया था, जो कि अचीव हो चुका था। तो अगर आप अभी भी रुके हुए हो तो उसको निकाल देना। आगे चलते हैं। अडानी के बारे में भी एक न्यूज़ आई है। इजराइल जंग के बीच टूट रहा अडानी का शेयर, निवेशकों में हड़कंप, बेचने की मची होड़। 800 के नीचे आया भाव, तो जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स। क्योंकि पोर्ट का जो सीन है, जो वहाँ से जो वेसल्स लेकर जाएगा, कार्गो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा, उसको भी तो फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो पोर्ट्स का ये एकमात्र शेयर ऐसा था जिसको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, जो कि इंटरनेशनली वर्क कर रहा था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच जो है माल लाना ले जाना, यूएस हो चाहे यूरोप हो चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हो, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर रखा है समुद्र के अंदर में, तो इसलिए इसको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमारी प्रेडिक्शन अगर आप देखें 300 पर मंथ के ग्रुप के अंदर में, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। वैसा का वैसा शक्ति पंप के अंदर में जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिली। यहाँ पर काइनेस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लीजिए। कंपनी साइन एमओयू फॉर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना विद INR 28 बिलियन। 28 बिलियन को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है। 28 बिलियन ये बेसिकली रुपीज़ के अंदर में है।
डॉलर के अंदर में नहीं है। अगर डॉलर के अंदर में होता तो हमें 800 इंटू 28 करना पड़ता और फिर उसको करोड़ आगे लगाना पड़ता, तो इतना बड़ा अमाउंट होता। लेकिन ये आपके रुपीज़ के अंदर में। उसके अलावा प्रेस्टीज ग्रुप के अंदर में अच्छी न्यूज़, टाइटन के अंदर में अच्छी न्यूज़, जुपिटर लाइफ के अंदर में अच्छी न्यूज़, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर में अच्छी न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी उनके आने वाले क्वार्टर के अंदर में। एचजी इंफ्रा देखिए उसके अंदर में भी जो है आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। NHAI का लेटर उनको जो अवॉर्डेड हुआ 7.44 बिलियन रुपीज़ का हरियाणा के अंदर में, वो भी एक अच्छी न्यूज़ है। और अमेरिका जो है अभी भी जो है एक मुद्दा खोजने की कोशिश कर रही है कि बेसिकली ये जो अटैक हुआ है ना, ये हुआ क्यों है। मतलब किसी के अंदर में अगर इतने गट्स आए, किसी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है जो कि वॉर के अंदर में घुस सके, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो एक उस वजह से। और यहाँ पर इजराइल ने उसको वॉर घोषित कर ही दिया। उन्होंने आर्टिकल 40 को जो है यहाँ से रिवोक कर दिया, और रिवोक करने पर क्या हुआ है कि ये वॉर के कंडीशन में बदल गया है। तो कल के अंदर में आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल होल्ड करना है, आपको बाइंग करनी है चीज़ें। उसके अलावा मिलता है आपको 300 के अंदर में देखिए स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़। 2 स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं आपको, थैमस मेडिकेयर और गुजरात थैमस बायोसिन, दोनों के अंदर में आपको जो है स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। एक बोनस इशू भी आपको देखने को मिल रहा है कल के डेट के अंदर में, जो कि 50 अगर शेयर होंगे तो आपको 9 शेयर उसके मिलेंगे। जोजुआ ओवरसीज़ के और इनसाइडर ट्रेडिंग के आपको भी यहाँ पर न्यूज़ मिल जाती है। जैसे चंबल फर्टिलाइजर में 74 लाख शेयर बाय किए गए, इमामी लिमिटेड में 86 लाख शेयर जो है बाय किए गए, और सेंट्रम के अंदर में 25.5 लाख शेयर जो है सोल्ड किए गए। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे पास में है, तो ये 300 के अंदर में आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन कब, मार्केट भी खुलने से पहले मिल जाएगा आपको सब कुछ। ऑयल सोर्स हो गया क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ गया, 5% से ज़्यादा गेन कर गया कहीं जगहों पर। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये सेक्टर डाउन हुआ है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि भाई क्रूड ऑयल के ऊपर में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा वो क्रूड ऑयल का होगा, ठीक है। 5% बॉन्ड मार्केट मीन्स द पेन ऑफ हेडिंग, ठीक है। अब बॉन्ड मार्केट भी जो है क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से लोग बॉन्ड के अंदर में पैसा ज़्यादा डालेंगे। चाइना स्टॉक स्लिप होता जा रहा है क्योंकि चाइना अभी तक भी जो है उसको रिकवर नहीं कर पा रहा, स्टेबल नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए मैंने बाइंग का आपको दिया था, रेलवे स्टॉक आप बाय कर सकते हैं जो कि अंडर करेक्शन में। MMTC को भी आप बाय कर ले, इंफ्रा के अंदर में MMTC भी जो है नीचे की तरफ था, और आप जो है बाइंग करें जब करेक्शन हो, आप डरे नहीं, आप उसके अंदर में आपको बाइंग करना है। मैंने खुद ने पर्सनली जो है बाइंग की है, तो ये आपको एक तरह की सलाह है जो बड़े बड़े निवेशक देते हैं, बड़े बड़े सलाहकार भी ये कहते हैं कि जब मार्केट भयभीत हो तब आपको एंटर करना हो, जब मार्केट जो ज़्यादा ग्रीडी हो तब आपको निकलना है वहाँ से। उसके अलावा हमारे पास में ग्रुप है जो कि है इंट्राडे का, जिसके अंदर में स्टॉक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इंट्राडे आपको मिल जाता है, फ्यूचर आपको मिल जाता है। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि कल तक का मार्केट हमें देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कहाँ कैसा रिएक्ट करता है इस वॉर को, क्या वो झेल चुका है, क्या और करेक्शन अभी बाकी है, तो वो कल हमें पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं दिया। इस ग्रुप की प्राइस होती है 1000 पर मंथ की। और लेकिन अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए हो सकता है। निफ्टी की कॉल मैंने दी थी देखिए सुबह प्रॉफिट, फिन निफ्टी की कॉल दी थी सुबह प्रॉफिट, और 2 ही कॉल दी है, 2 कॉल में के अंदर में प्रॉफिट आपको देखने को मिला। एक के अंदर में 32, एक अंदर में 4000, तो 7200 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो ये ग्रुप भी जो है 1000 रुपीज़ का। लेकिन अगर वो सारे ग्रुप चाहिए इंक्लूडिंग 300 वाला भी, तो या तो आप 300 वाला ले सकते हैं, आप पर्टिकुलरली 1000 वाला ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सारे ग्रुप चाहिए तो 2000 पर मंथ का जो है पैकेज मिल जाता है। इसमें 300 का आपका इंक्लूड होता है, फ्री में मिल जाता है आपको। तो जो शेयर बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 4 दिन से अपर लग रहा है, कीमत 40 रुपये हो चुकी है, जिसका नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक, जो कि उन्होंने बताया कि रेलवे से बहुत बड़ा इसको बैक टू बैक जो है ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। जब ये शेयर 23-24 रुपये का था तब मैंने आपको इसको बाइंग करने के लिए दिया था, और वहाँ से ये शेयर जो है 80% से ऊपर जा चुका है। तो यही वो शेयर है जो छोटा सा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप उसको स्किप कर रहे हो, लेकिन 40 रुपये का शेयर है, बहुत बढ़िया है। बैक टू बैक ऑर्डर मिलते जाएंगे तो ये शेयर 100 के पार भी पहुँच सकता है। तो 23 से अगर 100 के पार पहुँचता है तो हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी खरीदते हैं 40 पर तो आपका पैसा 2.5 गुना तक भी हो सकता है। तो आप इसको मिस ना करें, अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखें। प्लस 35 रुपये का स्टॉप लॉस आप इस पर लगा के रखेंगे, ठीक है। 35 का स्टॉप लॉस जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, अगर आप इसको बाय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी इन्फो आपको नहीं मिलेगी, ऐसी बारी बारी इन्फो आपको नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर रीजन आपको कोई नहीं देगा। एक ही वीडियो के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता। प्लस आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना तो दिए गए नंबर पर लास्ट में कॉल कर सकते हैं।